औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको असहाबे फ़ील और लश्कर अबाबील का किस्सा सुनाने जा रही हूँ। यमन और हबशा का बादशाह अब्रहा था। उसने शहर सना में एक गिरजाघर बना रखा था और इसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आए और इस गिरजाघर का तवाफ़ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब ख़ुसूसन कुरैश को ये बात बहुत नागवार गुज़री। चुनाचे कुरैश के कबीले बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफ़र किया और अब्रहा के गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब पखाना कर दिया। इसके दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अब्रहा बादशाह बहुत तैश में आया और इसने काबा मोज़मा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपने लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेशरो एक बहुत बड़ा कोह पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अब्रहा ने अपनी फ़ौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्ज़ा में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मतवल्ली और अहले मक्का के सरदार। ये बहुत ही बारोब और नहायत ही ताकतवर आदमी थे। ये अब्रहा के पास गए। अब्रहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को वापस कर दो। ये सुनकर अब्रहा ने कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फ़ौज लेके आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुक़द्दस मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ नहीं मुझसे कहा, सिर्फ़ अपने ऊँटों का मुतालबा कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इसीलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबे का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा। मुझे इसकी फ़िक्र नहीं। अब्रहा ने आपको ऊँट वापस कर दिए। फिर आपने कुरैश से फरमाया, तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गज़ीन हो जाओ। चुनाचे कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया और इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआएँ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अब्रहा ने सुबह तड़के अपने लश्कर को लेकर काबा मुक़द्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का सरदार महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ इसको चलाते चलता, मगर काबा मुकरमा की तरफ जब इसको चलाया जाता तो वो बैठ जाता। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का एक लश्कर भेज दिया। हर परिंदे के पास 3 कंकरियाँ थीं, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबील के इस लश्कर ने अब्रहा की फ़ौज पर इस ज़ोर की संगबारी की कि अब्रहा की फ़ौज बदहवास होकर भाग। मगर कैंकरियाँ गो छोटी छोटी थी, लेकिन वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेज़े फ़ील सवारों के सर को तोड़कर इनके जिस्म से निकलकर हाथी के बदन को चीरते हुए ज़मीन पर गिरते थे। हर कंकरी के ऊपर उस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अब्रहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा मोज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वक़ूअ पज़ीर हुआ, इस साल को अहले अरब आमुल फ़ील यानी कि हाथी वाला साल कहते हैं और इस वाक़ये से 50 रोज़ के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरत नाज़िल फरमाई जिसका नाम ही सूरह फ़ील है। तर्जमा, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा जब तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया, इनका दाव तबाही में ना डाला, क्या इनका दाव तबाही में ना डाला और इन पर पत्थरों की कंकरियाँ भेजी और इन्हें कंकरों के पत्थर से मारते तो इन्हें कर डालती जैसे खाई हुई खेती।
इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरफ काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का भी ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे करम पर ले रखा है, और कोई तागूती क़ुव्वत ना कुरान मजीद को फ़ना कर सकती है और ना ही काबा को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद करीम इन दोनों का मुहाफ़िज़ व निगहबान है। ये था असहाबुल फ़ील और अबाबील का किस्सा। इंशाल्लाह फिर एक और वाक़े के साथ हाज़िर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स में ये बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो इसको भी फॉलो करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।